जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 27 जनवरी बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। बहुत अच्छा लगा कि बीते दिन आप लोगों ने दिल खोल के वीडियो को लाइक किया, हमारी मेहनत के ऊपर कमेंट्स किया और उसी वजह से आज पूरे दिन हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहे और एक से एक बढ़कर एनालिसिस हमने आप लोगों के साथ शेयर करी, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। बस यही आपसे एक उम्मीद रखते हैं, आप अपना लाइक, कमेंट और अपना प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हम आपको वादा करते हैं कि हम आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन डेटा और एनालिसिस शेयर करेंगे। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट पे। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मंगलवार 27 जनवरी जबरदस्त दिन था आज। और क्यों था? लॉन्ग वीकेंड के बाद एक तो एक्सपायरी, वो भी निफ्टी की वीकली और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, और उससे भी बड़ी बात, शुक्रवार को एक बड़ी गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ था, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। और उसके बाद होती है वीकेंड पे बहुत सारे इवेंट्स, और उस इवेंट को लेके आज बाजार अति उत्साहित हुआ और धीरे धीरे आज हमने एक अच्छी तेजी देखी। हालांकि पूरे दिन बाजार ने आपको दोनों मौके दिए, कॉल साइड में भी एक प्रॉफिट बनाने का और पुट साइड में भी। तो कमेंट सेक्शन में कंजूसी मत कीजिएगा, आज का दिन आपका कैसा रहा। बात करते हैं बीते शुक्रवार निफ्टी बंद हुआ था लाल निशान में 25,049। आज एक मामूली से 14 पॉइंट के छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुला 25,063। उस वक्त किसने कल्पना करी होगी कि आज निफ्टी 25,200 को पार कर पाएगा। और आप देखेंगे बाजार ने ना केवल पार किया, हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस तक भी पहुंचा। और यही हम आपको बताते हैं कि हम आपके साथ अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो शेयर करते हैं वो एनालिसिस बहुत मेहनत से बना के आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसके लिए हमेशा अपना प्यार, अपने लाइक, कमेंट जरूर करें। गैप अप ओपनिंग मिलती है 25,063। खुलते ही पहली टिक में बाजार अगर आप देखेंगे तो 25,125 के लेवल पे पहुंचा। और ये भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज सुबह सुबह ही आप लोगों को लिखा था कि बाजार खुलेगा और 25,125 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, जिसको हम आगे के पार्ट में दिखाएंगे। और वो वक्त था हमारा तकरीबन 9:20 के आसपास में हमने आपको लिखा था कि निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 25,125 तक एट ओपनिंग, और एग्जैक्टली बाजार उस लेवल पे आता है और फिर वहां से गिरावट दिखाता है। मगर अच्छी बात क्या थी कि 9:15 की कैंडल में ही बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल था और उसके कारण बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 24,933। हमारी बताई हुई सपोर्ट 24,920 ने आज दमखम से काम किया। जबरदस्त तरीके से वहां से हमें रिकवरी देखने को मिली और आप देखेंगे अगली ही कैंडल में बाजार 25,000 को भी पार करके 25,140 तक के दर्शन दिखा चुका था। और उसके बाद बाजार ने फिर से हल्की सी अपनी करवट बदली थी 25,165, जो कि हमारे बताए हुए पहले रेजिस्टेंस से। और आप देखेंगे उस रुकावट ने 10:15 पे बहुत खूबसूरती के साथ काम किया। 25,165 पे बाजार आता है और वहां से फिर से 24,975 तक के दर्शन कराता है। तो नीचे लेवल से सपोर्ट पे भी आपको एंट्री करने का मौका मिला
ऊपरी स्तर रुकावट 25,165 पे प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मौका मिला। फाइनली बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली निफ्टी में, और निफ्टी ने आखिर में जाके 3 बजे के बाद, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 2:30 के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। और ये भी हमने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बताया था, और वो वक्त था तकरीबन, आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो वो वक्त था तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, जहां हमने लिखा था कि निफ्टी की 25,000 की कॉल में आपको सडन मूव मिलेगा आज की एक्सपायरी में। और उस वक्त उसका भाव था तकरीबन 64 रुपए से लेकर 70 रुपए के आसपास में, और वो पहुंच जाती है 180 रुपए के आसपास में। तो देखिए कितना शानदार मूव, कितने शानदार टाइम हमने आज पकड़ा। बात करते हैं डे हाई, बिल्कुल आखिर में हमें मिला 25,247, और ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो था वो था 25,245। तो दोनों रेजिस्टेंस ने बहुत खूबसूरती के साथ काम किया। फाइनल क्लोजिंग जो निफ्टी की आज मिली है वो है 25,175, 127 पॉइंट की तेजी के साथ। अब ये तेजी क्या कंटिन्यू रहेगी या सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग थी एक्सपायरी को लेकर, उसको आगे के पार्ट में धीरे धीरे हम समझेंगे। बात करते हैं अब सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट जो है ये कल शुक्रवार तक अगर आप देखते तो लाल निशान में था, और वो भी 81,538 के लेवल पे। अब निफ्टी के बिल्कुल विपरीत सेंसेक्स खुलता है 101 पॉइंट की गिरावट के साथ 81,437 के लेवल पे। हमने जो आपको सपोर्ट बताया था सेंसेक्स का, वो था तकरीबन 81,050 के लेवल, और आप देखेंगे तो पहली ही कैंडल में बाजार पहुंचता है 81,089 के लेवल पे, यानी कि सपोर्ट 2 के बहुत पास में, और वहां से रिकवरी दिखाता है। और रिकवरी के चलते बाजार जाके रुकता है 81,700 के आसपास, 800 के आसपास में, जो कि हमारे रेजिस्टेंस के लेवल थे, और वहीं से हमें गिरावट दिखती है। मगर आप देखेंगे बाजार ने फिर से एक रेंज में नहीं रहा। आज निफ्टी सेंसेक्स कोई रेंज में नहीं रहा, बहुत ज्यादा उथल पुथल थी बाजार के अंदर। उसी के कारण ऊपरी स्तर पे आपको दबाव देखने को मिल रहा था, जो कि थे हमारे रेजिस्टेंस 81,945, और नीचे के स्तर जो थे 81,050 और 81,325 ये सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिला। और रेंज में नहीं था, अच्छे रेजिस्टेंस अच्छे सपोर्ट पे बाजार रुक रहा था, तो मौका आज सबको मिला होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। डे लो की बात करें तो सुबह सुबह मिल गया था 9:15 की कैंडल में 81,089, और डे हाई का जो लेवल मिला वो बिल्कुल आखिर में 3:30 की कैंडल पे 82,085। हालांकि फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 82,000 के नीचे 81,857, 320 पॉइंट की बढ़त के साथ सेंसेक्स अब बंद हुआ है, और अब आने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक, जो मिला है तेजी का मुंह, वो निफ्टी बैंक में आज जबरदस्त देखने को मिला। 58,473 की क्लोजिंग थी हमारी शुक्रवार की। आज 107 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी खुलता है पहली टिक में 58,366 के लेवल पे। खुलते ही पहले बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 58,122। हमारा जो बताया हुआ सपोर्ट था वो था 58,050, तो वहां तक बाजार नहीं आया, मगर 58,260 के लेवल पे बाजार आता है, रुकता है, और वहां से हमें रिकवरी भी देखने को मिलती है। आपने देखा भी है चार्ट में 58,260 के लेवल पे बाजार मिलता है हमें एंट्री करने का मौका, और उसके बाद पहला रुकावट था 58,675, जहां पर बाजार पहुंचा, हल्की फुल्की हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। और उसके बाद जैसे ही बाजार ने 58,675 को ब्रेक किया, हमने 58,800 के भी लेवल देखे बहुत जल्द चार्ट में तकरीबन 11:30 की कैंडल में। और उसके बाद बाजार के लिए 58,600 एक सपोर्ट बन चुका था नीचे के लेवल पे तकरीबन 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। और उसके बाद जो तेजी दिखी वो ऐसी तेजी कि बैंक निफ्टी भी आज चारों तरफ से तेजी में देखने को मिला, और पहुंचा अपने डे हाई के लेवल 59,385। जैसे ही बैंक निफ्टी ने 59,050 के लेवल को ब्रेक किया, एक चौतरफा तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और बैंक निफ्टी तकरीबन यहां पे थोड़ा सा ये जो क्लोजिंग है वो गलत है, 59,206 के लेवल पे बंद हुआ है 700 पॉइंट की तेजी के साथ आज बैंक निफ्टी 1.25% की बढ़त के साथ। चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके। सबसे पहले की मार्केट डेटा की बात करें तो सोने चांदी का तो क्या ही कहें, छुट्टियों के बाद फिर से एक नई तेजी, नई चाल और ऑल टाइम हाई के लेवल। गोल्ड पहुंच चुका है 1,49,600 के पास में, और चांदी
जो 3,30,000 पे थी शुक्रवार तक, वो अब आ चुकी है 3,63,980 रुपए। तो चांदी और सोना रुकने का नाम नहीं ले रहे, और इसीलिए हमने बीते हफ्ते की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कि सोने चांदी के ईटीएफ में आप कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखिए। जब हर कोई सोने चांदी में पैसा बना रहा है तो आप क्यों बैठे हुए हैं? आप भी अपने डीमैट अकाउंट से सोने चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जाके सुनार की दुकान से खरीदना ही जरूरी नहीं है। वहीं पे रुपए में आज फिर से 4% पैसे की हमें थोड़ी सी मजबूती गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक वक्त था कि जब रुपया 91.90 तक जा चुका था, मगर वहां से हल्की सी राहत मिली है, मगर फिर भी रुपया अभी भी कमजोर है। कच्चे तेल में थोड़ी बढ़त है। आज क्रूड की अगर बात करें तो 60.94 हो सकता है, जब तक आप ये वीडियो देखें तो 61 के पास में हो, और वहीं ब्रेंट भी 66 के आसपास में देखा जा रहा है। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो बढ़ते हुए शेयर 1632 और गिरते हुए शेयर जो है 1566 रहे हैं आज निफ्टी में। उसी के साथ आज वोलेटाइल सेशन काफी रहा था। हालांकि बाद में जो हमें निफ्टी फिक्स देखने को मिल रहा है तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ 14.45 के लेवल पे। अब नजर डालते हैं हम एफआई और डीआई के नंबर में। तो ये शुक्रवार के नंबर है, देखेंगे आज किस तरीके से एफआई के और बिकवाली के और खरीदारी के नंबर आते हैं, जो कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। नजर डालते हैं आज के सेक्टर परफॉर्मेंस। तो देखिए आज सब जगह हमें हरियाली देखने को मिली सिवाय दो क्षेत्र में, और वो थे ऑटो और एफएमसीजी। और इसके पीछे का जो कारण था, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो मदर ऑफ ऑल डील हुई है, जिसको हम अब बात करेंगे, उसको लेके आज थोड़ा ऑटो सेक्टर जो है थोड़ा सा निराश रहा, क्योंकि जिस तरीके से घोषणा होने वाली है और हुई है, ऑटो सेक्टर यानी कि यूरोप से जो गाड़ियां बनती है उसमें अब भारी छूट मिलेगी। तो यूरोप की गाड़ियां इंडिया में आती हैं तो ऑटो सेक्टर में स्पेशली हमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा, इन सब में असर देखने को मिलेगा, और वही असर आज हमें ऑटो सेक्टर में साफ साफ दिखा। साथ ही में सबसे ज्यादा बड़ी तेजी के साथ हमें मेटल और पीएसयू बैंक में आज तेजी देखने को मिली। अगर बैंक क्षेत्र की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक जो सुबह के वक्त थोड़े से लाल निशान में था, वो 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ, और एचडीएफसी बैंक भी जो 1% की गिरावट में था सुबह, वो भी 1% की मजबूत स्ट्रेंथ के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। उसी के साथ पीएनबी बैंक हुई 2.25% की मजबूत तेजी, बैंक ऑफ इंडिया में भी 2.25% की तेजी देखने को मिली। तो मजबूती आज हमें बैंकिंग क्षेत्र से देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप आधे % की तेजी के साथ रहे। बढ़ते हुए शेयर में आज अदानी के बैंक अदानी रहा, अदानी एंटरटेनमेंट आप देखेंगे तो तकरीबन 5% की तेजी के साथ शुक्रवार को एक बड़ी गिरावट देखी थी। वहीं पे एक्सिस बैंक में 5% की तेजी, जेएसडब्ल्यू स्टील मतलब मेटल में तो आज चौतरफा तेजी रही। उसकी वजह से जेएसडब्ल्यू स्टील है, अदानी पोर्ट है, ग्रासिम है, टाटा स्टील है, टेक महिंद्रा, इनमें आज हमें तेजी देखने को मिली। वहीं पे गिरते हुए शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसा कि हमने आपको बताया है कि देखिए ट्रेड डील से कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जो नुकसान हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ है हमारे ऑटो इंडस्ट्री को, तो इसलिए वहां पर और मारुति में आज हमें दबाव देखने को मिल रहा है तकरीबन 1.5 से लेकर 4.25% तक। दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को। तो यूएस के जो मार्केट है वो कल, क्योंकि भारत के बाजार बंद थे मगर यूएस के मार्केट खुले हुए थे, तो यूएस के मार्केट में एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग हमने देखी थी। डॉ जोन्स तकरीबन 49,412 और नैस्डैक में भी आधे % की तेजी देखने को मिली। साथ ही में आज यूरोप से एशिया के मार्केट में आज हमें एक हरियाली देखने को मिली। निकी करीबन 0.1% की तेजी के साथ, वहीं पे चाइना में भी हमें छोटी मोटी हरियाली के साथ ही बाजार बंद होते हुए देखने को मिले। अच्छी तेजी हांगकांग के मार्केट में रही तकरीबन 1.25% की, और इस वक्त यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक तेजी में काम कर रहे हैं। किस तरीके की क्लोजिंग होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। फिलहाल यूएस के मार्केट बिल्कुल हम ये नहीं बोलेंगे सुस्त है, बट बहुत ही सीमित दायरे में और अलग दायरे में काम कर रहे हैं। डॉ फ्यूचर जो है वो हल्की सी गिरावट के साथ है, वही नैस्डैक आधे % की तेजी के साथ काम कर रहा है। मगर क्लोजिंग क्या होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे आज शाम में वीडियो में। दोस्तों अब है सबसे बड़ी खबर, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में आज हमें चौतरफा तेजी देखने को मिली। देखिए तेजी के दो बड़े कारण हैं। एक तो आज एक्सपायरी था तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, बाजार काफी हल्के हो चुके थे, जैसे कि हमने शुक्रवार की वीडियो में बताया था कि बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी और बाजार काफी हल्के हैं, और ज्यादा मजबूती आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी, और वही हुआ। हालांकि निफ्टी ने भी अच्छी क्लोजिंग दी है, ऐसी बुरी क्लोजिंग नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है वो आगे समझेंगे। मगर आज भारत और यूरोप यूनियन में 18 साल के बाद ट्रेड डील हुई है, और इसमें अब आने वाले वक्त में, यानी कि आज से ये चीज ध्यान रखिएगा, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कुछ सालों के लिए होता है, उन सालों में फेज मैनर में धीरे धीरे वो चीजें होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो इंग्लैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि आज से ही वहां की सारी चीजें हमारे देश में सस्ती हो जाएंगी। धीरे धीरे फेज मैनर में, पहले 50%, फिर 40, फिर 30, फिर 10, ऐसे। तो इसी तरीके से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं
नेताओं ने 16वें भारत ईवी समिट के दौरान इसका ऐलान किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस समझौते में को 2027 से लागू किए जाने की संभावना है। तो यह मत सोचेगा कि आज से ही हो गया है, मगर जो बड़ी कंपनियां होती है उसको जो वो काम करती हैं, महिंद्रा के शेयर इसलिए गिरे हैं क्योंकि वो लोग एक महीने के फोरकास्ट पे काम नहीं करते, वो 1 साल 5 साल 10 साल के फोरकास्ट पे काम करते हैं। तो वहां पर जो उनके फोरकास्ट हैं वो बिगड़ते हुए और थोड़े हिलते हुए दिखेंगे। इसकी वजह से वहां पे आज हमें दबाव देखने को मिला। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW, आपको पता होना चाहिए BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये सब यूरोपियन कारें हैं। BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। तो आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान के हर घर में या हर एरिया में आपको बहुत कॉमन दिखेंगी मर्सिडीज और BMW, जैसा कि यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में गाड़ियां दिखती हैं। इस वक्त इनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा है। तो अगर गाड़ी की कीमत होती है 50 लाख, तो सोचिए उसके ऊपर 110% टैक्स है और इसी के लिए इसकी कीमत होती है 1 करोड़ रुपए। जब वो घट के हो जाएगी 10%, तो आप सोचिए कि एक आम इंसान भी अपने शौक पूरे कर सकता है मर्सिडीज, BMW और ऑडी रखने का। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब जो है और वाइन जो है बहुत महंगी और बहुत ही जानदार, अगर आप पीते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वैसे तो अवॉइड ही कीजिए। वो जो शराब है महंगी टैक्स वाली, उनके ऊपर भी टैक्स कम होगा। यूरोपियन देशों से जो शराब आती है 150% टैरिफ लगता है, जिसको घटाकर 20 से 30% किया जाएगा और ये शुरुआत होगी 2027 से फेज मैनर में। ठीक है, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि EU दूसरी सबसे बड़ी। दोनों मिलकर पूरे विश्व की जीडीपी का करीबन 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी डील हुई है आज। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नया मार्केट बिल्ड होगा, मगर इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा और अब देखेंगे ट्रंप साहब क्या करते हैं, नई रणनीति जरूर बनाएंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, जो आज के लिए हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे, उस पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। तो निफ्टी में देखिए 24,920 सटीक और जबरदस्त सपोर्ट रही। 25,000 के लेवल भी हमने आपको बताए थे, दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। खरीदारी करनी है तो टुकड़ों में करनी है। दोनों लेवल पे बाजार आता है और उसके बाद पूरे दिन ये लेवल आपको देखने को नहीं मिला, तो यहां से एक अच्छी मूव हमें मिली। ऊपरी स्तर 25,165 पे शुरुआती दौर में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो ये भी एक अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस का काम करके गया और बाद में क्लोजिंग के वक्त 25,245 ने फिर से रेजिस्टेंस का काम किया। वहीं पे निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 59,675 ये जो हमारा लेवल था शुरुआती दौर में, हमें एक हल्का सा यहां रेजिस्टेंस मिला और नीचे के सर 58,050 एक मजबूती और सपोर्ट का काम करके गया। हालांकि 58,260 ने भी एक मजबूती का काम किया और उसी के कारण अगर आज बात करें निफ्टी बैंक के डे लो और डे हाई के बीच में, तो हमें 1300 पॉइंट का मूव देखने को मिला है अपने डे लो और डे हाई के बीच में। सेंसेक्स की बात करें तो देखिए सेंसेक्स का जो हमारा सपोर्ट था वो था 81,050 और आज का जो डे लो था सेंसेक्स में वो था 81,089, तो तकरीबन बेहद करीब हमारे सपोर्ट 2 के पास बाजार आता है और सपोर्ट 1 पे भी, दोनों ही लेवल पे देखिए हमने हमेशा आपको कहा है, जब भी आपको बताते हैं वीडियो को ध्यान से देखिए, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 पे टुकड़ोमें में खरीदारी करनी है। तो चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, दोनों ही सपोर्ट में आपको एंट्री करने का मौका मिला, चाहे भले ही कुछ चाहे निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स हो, उसमें सपोर्ट 2 बेहद पास में आके वहां से बाजार मूव हो गया, मगर फिर भी अगर आपने सपोर्ट 1 पे एंट्री करी और आपने पैनिक नहीं करा तो आज आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया बाजार में। और वैसे ही अगर ऊपरी स्तर पे बात करें तो 25,165 पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 58,675 पे शुरुआती दौर में निफ्टी बैंक पे प्रॉफिट बुकिंग दिखी और वैसे ही सेंसेक्स में 81,720 से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आज बेहतर तरीके से काम हुआ, बस कंडीशन है कि आपने कैसे डिसिप्लिन ट्रेडर के तरीके से काम किया। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आने वाले मिड वीक बुधवार के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। ट्रेंड जरूर हमें ऊपर की तरफ आते हुए देखने को मिला है, मगर अभी भी डेली टाइम फ्रेम पर हम एक्सपोनेंशियल 200, 150 सबके नीचे, तो जो आज की तेजी है उससे हम अभी अति उत्साहित नहीं होंगे। खुश होंगे, पैसा बनाया तो अच्छी बात है, मगर अति उत्साहित नहीं होंगे। कब तक वो अब जानते हैं, इंपॉर्टेंट रुकावट को पार करने के बाद। हो सकता है आज की तेजी एक शॉर्ट कवरिंग रही हो, अगर ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी तो बाजार कल फिर से गिर सकता है। स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों निफ्टी का। तो सबसे पहला रुकावट है
25,245। ये इंटैक्ट है, बाजार आज यहां पहुंचा मगर इसको पार नहीं कर पाया और वहां से तकरीबन जो हम देखें तो वहां से हमें 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली आखिर क्लोजिंग में। तो इसलिए पहला रुकावट है 25,245। अगर पार करता है तो हम कोशिश करेंगे 25,320 तक बाजार को जाते हुए, और आखिरी रुकावट होगी 25,385 से लेकर 25,400। यानी कि अब निफ्टी के लिए जो बड़ी रुकावट की रेंज है वो है 25,300 से लेकर 25,400। ये 100 पॉइंट की रेंज में बाजार प्रॉफिट बुकिंग बार बार करा सकता है। मगर अब आपको कहां पर तेजी के लिए तैयार होना है वो नोट कर लीजिएगा। 25,650 जब तक निफ्टी क्लोज नहीं करता तब तक नई पोजीशन, नई तेजी में जाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप उसमें छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,155, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से मात्र 20 पॉइंट नीचे, बल्कि इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। 25,120 से लेके 25,155 ये पहली सपोर्ट की रेंज है। कल के लिए निफ्टी में आता है तो पहले ध्यान से देखेंगे, काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। आज प्रॉफिट बन गया, इंतजार करें, रोज गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिए। ये हम अपने सभी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे लर्निंग बैच में आते हैं। दिन भर ट्रेड नहीं करना, ट्रेड तब करना है जब आपका सेटअप आपको बोले कि यस नाउ बाजार इज रेडी, नाउ ट्रेड इज रेडी। दूसरा सपोर्ट है 25,035 के लेवल, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 25,120 से लेकर 25,155 पहला सपोर्ट का रेंज है, और उसके बाद 25,000 से लेकर 25,035 दूसरा सपोर्ट का रेंज है। मगर कल के दिन अगर निफ्टी ने 25,000 को फिर से ब्रेक किया तो लास्ट सपोर्ट जो आज भी था, बीते हफ्ते भी देखने को मिला, वो है 24,920। अब देखिए एग्जैक्ट आए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 15 पॉइंट का बफर या 20 पॉइंट का बफर आप रख सकते हैं। तो यहां पर 25,900 से लेकर 25,935 एक रेंज रहेगी जो कि लास्ट सपोर्ट है, और अगर उसके नीचे कल निफ्टी फिसलता है तो ये जो आज की तेजी बनी है सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी। ध्यान रखिएगा बाजार में कोई भी बड़ा मूव अभी नहीं आ रहा है, और आज एफआई के बिकॉली के नंबर भी जरूर देखेंगे। दोस्तों लर्निंग प्रोग्राम फरवरी मंथ पैसा डबल के लिए लोगों ने रजिस्टर किया है। आज और कल हम फिर से बता देना है, लास्ट डे होगा रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं ली जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इस पे मैसेज करें, कॉल ना करें, अपने कोई भी आपके क्वेरी है पूछ सकते हैं, मगर अननेसेसरी इधर उधर की बातें ना करें। ये एक लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें हमारी कोशिश होगी कि क्या वाकई में एक महीने में पैसा डबल हो सकता है, और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 5,999। बीते साल हमने 4 बार ये प्रोग्राम किया और एक्सीलेंट हमें इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो अगर अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, और व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करें। चलिए बात करते हैं आज पूरे दिन। देखिए आपने लाइक किए थे इतने सारे कल और परसों की वीडियो में, कमेंट भी लिखा, और अब ऐसा कैसे हो सकता है कि केएनपी टीम आपके लिए मदद ना करे? तो केएनपी टीम हमेशा आपके लिए खड़ी है। और देखिए आज सुबह से ही 9:10 पे हमने आपको लिखा था कि निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 25,125 का लेवल, एग्जैक्टली बाजार वहीं आता है, प्रॉफिट बुकिंग दिखी। उसके बाद हमने 25,000 की जो कॉल थी उसमें एंट्री करने के लिए अपनी एनालिसिस शेयर करी 110 से 120 के भाव पे। जो यहां पे एंट्री करके बैठा, जिसने पैनिक नहीं करा 10 मिनट के अंदर, उसने तो बनाया शानदार प्रॉफिट। जिसने पैनिक किया, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं दिया था, कुछ ट्रेड में हम स्टॉप लॉस के एनालिसिस देते हैं, कुछ ट्रेड में ऐसे जो डेज होते हैं जिसमें बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है, उसमें आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बाजार वापस बाउंस बैक करेगा और आप डिप्रेशन में रहेंगे। 110 से 120 की जो रेंज थी वो पहुंचती है 150 तक, बल्कि 180 तक, बल्कि 200 तक। तो यहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक जरूर करें। उसके बाद हमने दूसरा ट्रेड सेटअप दिया 11 बजे के आसपास में, और वहां लिखा 25,000 की जो कॉल है 68 के आसपास था, टारगेट था 72, 76, 80। ये सारे टारगेट दिखे और बाजार फिर से बना रॉकेट और पहुंचा 150 के आसपास में। हमने ट्रेंड नहीं, ट्रेड भी आपके साथ, हम ट्रेड तो दे ही रहे थे, ट्रेंड भी एक सेटअप शेयर किया था बैंक निफ्टी का। आप देखिए कि जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा, बड़ी मूव नहीं तो तब तक की रुकावट, और जैसे बाजार ने उस रेंज को ब्रेक किया एक बड़ी कैंडल के साथ, और उसके बाद हमने जो हरियाली देखी, वो जो ऑप्शन था बैंक निफ्टी का 58,500 की कॉल को 800 रुपए तक जाते हुए देखा, शानदार रिकवरी। लास्ट में आप सरप्राइज होंगे, 2:31 पे हमने लिखा था कि सडन मूव आएगा निफ्टी के 25,000 की कॉल में आज की जनवरी एक्सपायरी में, जिस वक्त उसका भाव था करीबन 64 रुपए के आसपास में, वो पहुंचा 100 रुपए, 140 रुपए और 170 रुपए तक। अभी भी कमेंट नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक को लेके। निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखें, मगर यहां पर सबसे अच्छी बात क्या हुई है, एक्सपोनेंशियल 100 और 50 दोनों को ब्रेक करके बाजार ने तेजी दिखाई, और जबरदस्त तेजी दिखाई है। तो एक ही कैंडल ने जो बड़ी गिरावट हुई थी हमारी शुक्रवार को, उसको पूरा
धराशायी किया। इसीलिए कह रहे हैं निफ्टी बैंक मजबूत होगा, निफ्टी में थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 59,365। मौका जिसने बनाया निफ्टी बैंक में, आज पहले ही गैप डाउन में उसने जबरदस्त मूव दिखाया और जिसने बात मानी, रेजिस्टेंस सपोर्ट की, अपनी एनालिसिस बनाई होगी, उसने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। पहला रेजिस्टेंस है 59,365। अगर पार करता है तो मूव मिलेगा हमें एक बड़ा 59,575 तक बाजार जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 59,365 थोड़ा सा नहीं बड़ा रुकावट है। एक्सपोनेंशियल 21 को पार करने देंगे तब जल्दबाजी करना, नहीं तो जल्दबाजी का काम हमेशा गलत होता है। तो उसके बाद आपको 200 पॉइंट की रेंज मिल सकती है निफ्टी बैंक में, और ये 200 पॉइंट की रेंज में आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। आखिरी रुकावट 59,850 तक हम निफ्टी बैंक को जाते हुए देख सकते हैं। और आज के लिए देखिए, जैसे हमने कल की वीडियो में बताया था, निफ्टी बैंक 58,800 को जैसे ही पार करेगा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और वैसा ही हुआ। जबरदस्त तरीके से मूव बाजार ने दिखाया वहां से। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 59,020। ये पहला सपोर्ट है बाजार के लिए फिलहाल। एक्सपोनेंशियल 50 मार्क कर लीजिएगा डेली टाइम फ्रेम पे। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हम तैयारी करेंगे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट, जिसके नीचे जाने पे घबराएगा निफ्टी बैंक, और जब तक इसके ऊपर है तो फिर मौका देगा, और वो है 58,800 के लेवल, यानी कि 200 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है। मगर ये दोनों सपोर्ट मजबूत है तो आप यहां पे एवरेज या टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। आखिरी सपोर्ट है 58,550। आता है तो मौका बनता है, बट कहां पर गिरावट फिर से बढ़ जाएगी कि ये जो तेजी थी कहीं शॉर्ट कवरिंग तो नहीं थी। 58,400 के नीचे जाते ही निफ्टी बैंक में कोहराम, पैनिक शुरू हो जाएगी। तब तक हर छोटे डिप पे खरीदारी करने की कोशिश करें। दोस्तों, तो ये है निफ्टी और आज बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स के हमने बनाए हुए, मगर वीडियो को छोटा रखते हैं, मगर चलिए आपको दिखाई देते हैं सेंसेक्स के। मगर उससे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। मगर अब हर बार हम कहते हैं आपसे कि बस हुआ अब, क्योंकि आज भी बहुत लोगों ने कहा कि सर क्यों आप उनको शेयर करते हैं, आपका प्यार है तो करते हैं, और अब प्लीज प्रोग्राम ज्वाइन करें, लर्न करें, सीखें। हमें अच्छा लगता है आपको सिखाना, समझाना, बताना, पढ़ाना, तो आप क्यों नहीं करते? ज्वाइन जरूर करें हमारे प्रोग्राम को। फिर मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।